बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज मैं छत के ऊपर आया थोड़ी सी धूप लगवाने के लिए, तो एक परफ्यूम भी साथ उठा लाया। मैंने कहा थोड़ी सी लोकेशन चेंज करते हैं। भाई लोग कहते हैं यार वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, तो छत पे थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं जाके। तो मैं यहाँ पे धूप लगवा रहा था, तो सोचा यहाँ पे एक रिव्यू भी बना लेते हैं। आज जिस फ्रेगनेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मंसेरा की है और इसका नाम है ब्लैक टू ब्लैक। ये इसकी बॉटल है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये इसका नाम ब्लैक टू ब्लैक मंसेरा, और ये इसका कैप, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, मंसेरा की जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं वो या तो चूड़ी वाली आती हैं या मैग्नेटिक आती हैं। तो इसकी जो है ये चूड़ी वाला कैप है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एम लोगो बना हुआ है, और ये रहा इसका स्प्रे, इफ़ यू कैन सी दैट, ये देख सकते हैं आप। ओके, मेरे एक बड़े प्यारे अच्छे दोस्त हैं उस्मान बेग, जड़ांवाला के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस सजेस्ट की। उन्होंने कहा दिल भाई यार ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो वकास अहमद से ये मैंने परचेज़ की है, और मुझे टेस्टर बॉटल मिल रही थी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो मंसेरा की 100% जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं उनके आउट बॉक्स तकरीबन सेम होते हैं, और उसके अंदर एक लेदर का बैग भी होता है, लेदर का बैग। वो मेरा आप कोई भी मंसेरा का रिव्यू देख लें तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ये बैग के अंदर होती हैं। खैर ये क्योंकि टेस्टर बॉटल थी तो इसी तरह ये मुझे मिली। ओके, बात करते हैं हम। मैंने ये वकास अहमद से ली है, आप वकास अहमद से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान भाई ने जब मुझे ये सजेस्ट की, उन्होंने मुझे कहा दिल भाई आपने बड़ी बड़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस देखी होंगी, आपने बड़ी बड़ी प्रोजेक्टर फ्रेगरेंसेस देखी होंगी, इसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत बॉम्ब किस्म की प्रोजेक्टर है। अच्छा, उस्मान बेग भाई से पहले भी मेरे एक भाई होते हैं शाहरुख भाई, वो दुबई में होते हैं। बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत अरसा पहले, लगभग 1 साल कबल, उन्होंने मुझे कहा था आदिल भाई ब्लैक टू ब्लैक इस्तेमाल करके देखें यार, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आई सेड ओके, मौका मिला तो ज़रूर ट्राई करूँगा। तो मुझे इसका ये टेस्टर वकास अहमद से अच्छी प्राइस के अंदर मिल रहा था। बहरहाल इसकी जो प्राइस अभी रिसेंटली है, मेरे ख्याल में 16,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगा, और 120 ml यानी 4 फ्लूइड आउंसेस की ये बॉटल है। और एज़ यूजुअल ये इसी तरह गोल सी मंसेरा की बॉटल्स होती हैं। प्रेजेंटेशन, बाकी इनका वो लेदर बैग होता है, उसके एक्सटर्नल जो होता है ना वो गत्ते का बॉक्स, मतलब एक सिंपल सा जो होता है वो बॉक्स होता है। ओके, ये तो हो गया इसकी प्रेजेंटेशन और ये वो सारी बातें। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक रोज़ और क्लोव, क्लोव कहते हैं लौंग को, लौंग की बहुत ही ठंडी सी है खुशबू, बहुत ही ठंडी सी है खुशबू। अब आप कहेंगे रोज़ कौन सा, तो मैं आपको बताता हूँ। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे, मैंने बड़ी दफ़ा ये एग्जांपल दी है कि वो जो प्रिकली हीट पाउडर नहीं होता, प्रिकली हीट पाउडर यानी जो गर्मी दानों के लिए पाउडर होता है, पाकिस्तान में तो मिलता है वो। तो वो जो प्रिकली हीट पाउडर की एक ठंडी सी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी सी एक खुशबू हुआ करती थी ना, वो बेसिकली तो एक अरेबिक से रोज़ की खुशबू है, अरेबिक रोज़ की। तो इसके अंदर वही अरेबिक रोज़ यानी उस प्रिकली हीट पाउडर की खुशबू प्लस स्टार्ट में क्लोव की ठंडी सी खुशबू। यानी आप इस तरह कंसिडर कर लें कि जिस तरह लौंग को पानी के अंदर डाल के ना आप फ्रीज़र के अंदर रख दें, और बाद में जब आप उसको निकालेंगे तो उसके अंदर से ना आपको ठंडी ठंडी सी एक जो खुशबू आ रही होगी ना क्लोव की। हालांकि जो क्लोव की खुशबू होती है वो थोड़ी वार्म होती है, थोड़ी सी गर्म सी होती है, स्पाइसी सी होती है, लेकिन इसके अंदर जो क्लोव की खुशबू है वो थोड़ी सी ठंडी सी है, और उसके साथ ठंडा सा रोज़ भी ऐड हो जाता है। तो उस लिहाज से ये स्टार्ट में एक ठंडी सी खुशबू है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डार्क फ्रेगरेंस नहीं लगेगी, बट स्टिल इसके रोज़ की वजह से आपको थोड़ी बहुत तो नहीं, वावा किस्म का अरेबिक टच आपको इसके अंदर फ़ील होगा। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्ट से ही आपको इसके अंदर ये फ़ील होगा। ओके, ये तो हो गई इसकी स्टार्ट की खुशबू, प्रिकली हीट पाउडर ठंडा सा, और उसके ठंडे से लौंग की खुशबू, लौंग जिसको क्लोव बोलते हैं उसकी खुशबू। अच्छा, जब आगे चलते हैं तो लौंग की खुशबू थोड़ी थोड़ी फिर फेड होना शुरू हो जाती है, फिर जस्ट रोज़ की खुशबू यानी वही प्रिकली हीट पाउडर की खुशबू प्लस एक सर्फ की सी खुशबू। वो सर्फ तो बेसिकली एम्बर की सी एक खुशबू है, बट स्टिल एक मैं उसको, क्योंकि एम्बर तो नोट्स तो मैं बताता नहीं, मैं आपको रिजेम्बलेंस बताता हूँ। तो आप बस इस तरह कर लें कि प्रिकली हीट पाउडर प्लस एक जिसको कहते हैं कि सर्फ की खुशबू, ये हो गया इसका सेकंड फेज़।
अच्छा, जो थर्ड फेज़ है, रोज़ उसके अंदर स्टिल रहता है, बट यहाँ पर आकर जो रोज़ है ना, उसकी खुशबू ऐसी हो जाती है जैसे आप एक रोज़ को, एक गुलाब के फूल को, पिंक गुलाब जो होता है, उसके फूल को कई दफ़ा लोग किताबों में बंद करके रखते हैं, पता नहीं आप तो रखते या नहीं रखते। हमारे मतलब मुझे बड़ा शौक था कि एक गुलाब को ना, उसको किताब के अंदर रख देते थे, फिर उसको कुछ अरसे बाद जब निकालते थे तो उसका रंग भी टोटल तब्दील होता था, ब्राउन हो जाता था, और उसकी खुशबू भी थोड़ी सी स्पाइसी वुडी सी हो जाती थी, स्पाइसी वुडी सी। तो वो जो स्पाइसी वुडी खुशबू है, प्लस उसके साथ आप कह लें हल्के से धुएँ की खुशबू। अब वो जो धुएँ की खुशबू है ना, वो बेसिकली तो इंसेंस की खुशबू है, इंसेंस की, ऊद की, यानी बर्निंग ऊद की खुशबू है। लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि ड्राइड ड्राइड रोज़ की खुशबू आप लोगों को मैंने बता दी, स्पाइसी सी होती है, थोड़ी सी वुडी सी, प्लस हल्के से धुएँ की खुशबू, स्मोक की खुशबू। तो ये है इसका थर्ड फेज़। जो इसका फर्स्ट फेज़ है, 2 से ढाई घंटे चला। जो इसका सेकंड फेज़ है, 2 से 3 घंटे वो भी चला, और जो इसका थर्ड फेज़ है, चलता ही रहा और चलता ही रहा। ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफ़ाइन कर दी। बात करते हैं हम अपने पैटर्न के ऊपर आते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 2015 में रिलीज़ हुई थी। तो टोटल, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसमें टोटल अरेबिक टच लगा, तो गलत नहीं होगा। आप लोगों को भी इसके अंदर अरेबिक टच ज़रूर मिलेगा। ओके, ये तो होगी इसकी फ्रेगनेंस। अब हम आते हैं अपने एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो आई वुड से कि अगर आपको तो अरेबिक फ्रेगरेंसेस पसंद हैं, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस एज के हैं, किस एज के नहीं, फिर आपको ये खुशबू ज़रूर पसंद आएगी। बिल्ली, ओके। फिर आपको इसकी खुशबू ज़रूर पसंद आएगी। एज का ताल्लुक़ नहीं है, आपको अरेबिक रोज़ बेस्ड खुशबुएँ पसंद होना ज़रूरी है। इसमें जो मेन प्लेयर है ना, वो रोज़ है, और एंड पे जाके हल्का सा आपको स्मोकी सा इंसेंस प्लस ऊद की एक खुशबू आएगी। तो ऐसे स्मोक की, बर्निंग ऊद की स्मोक की एक खुशबू आएगी। तो मेन प्लेयर बहरहाल इसमें स्टार्ट से एंड तक सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ ही रहा है। ओके, एज हो गया, हर एज का बंदा लगा सकता है अगर आपको अरेबिक फ्रेगरेंसेस पसंद है तो। जेंडर की बात करें, आई वुड से कि मेल, टोटल मेल फ्रेगरेंस है, मेल लगाएं। लेकिन यू नेवर नो, किसी भी लेडी को ये पसंद आ सकती है, तो वो इसको लगा भी सकती है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, तो यहाँ पे उस्मान बेग भाई ने मुझे कहा था कि दिस इज़ इटर्नल टाइप फ्रेगरेंस एंड इट्स मॉन्स्ट्रस प्रोजेक्टर। तो यस, ये एक मॉन्स्ट्रस किस्म की प्रोजेक्टर है। दो घंटे तो मैं थोड़े आपको बता रहा हूँ, 3 घंटे इसने मिनिमम 3 घंटे प्रोजेक्ट किया। और जिधर से आप गुज़रें, तो ये एक प्रॉपर इसने सेंट ट्रेल भी बनाया, प्रॉपर सेंट ट्रेल बनाया। मतलब आप जहाँ से गुज़र कर जा रहे हैं, वहाँ पे 2 3 4 सेकंड आपकी खुशबू रही है। अगर कोई बंदा ये कहता है ना कि किसी की भी खुशबू बंदा वहाँ से गुज़र गया 5 मिनट तक रही है, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सेंट ट्रेल मेरे ख्याल में बस इतना ही है कि आप एक जगह से गुजर जाएं तो 3 4 सेकंड उसकी खुशबू अगर रहे तो उसको सेंट ट्रेल कहते हैं। इससे ज़्यादा सेंट ट्रेल मेरा नहीं ख्याल। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर सेंट ट्रेल नहीं बनता भाई। ये अभी धूप है, और ये लिटरली मैं धूप लगवाने ही ऊपर आया था, लेकिन ये धूप अब मुझे चुभना शुरू हो गई है। ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो परफ्यूम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंट ट्रेल नहीं बनाते। प्रोजेक्शन बना देते हैं, इंडोर्स के अंदर हैं आप, अगर आप तो सेंट ट्रेल बना देते हैं, बट ओपन इन्वायरमेंट के अंदर वो अगर आप कहें कि मैं चल के जाऊँ तो 5 मिनट वहाँ खुशबू रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा होता भी नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के अंदर। तो लॉन्जिविटी की अगर हम बात करें, तो ये आपने अगर फैब्रिक पे लगा दिया ना, तो 1.5 दिन तो कम अज़ कम इसकी खुशबू आपके फैब्रिक से आएगी। कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, 1.5 दिन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें तो एक अच्छी 3 घंटे की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोजेक्शन आपको ये देती है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। थोड़ी सी अगर ओकेजन की बात करें, बिल्कुल थोड़ी सी, तो इसको जुम्मे पे बड़ा मज़ा करेगी। ये जुम्मे पे बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी। बाकी आप शलवार कमीज़ जिस मर्ज़ी दिन पहन लें, शलवार कमीज़ के साथ आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाली है ये फ्रेगरेंस। ठीक है, तो यस, ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। यस,
इट्स अ बीस्ट प्रोजेक्टर विदाउट एनी हेजिटेशन, आई कैन से दैट। और मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा मंसेरा का ब्लैक टू ब्लैक। थैंक यू सो मच।